जय हिंद स्टूडेंट। हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 10 केमिस्ट्री चैप्टर 4 कार्बन और इसके यौगिक के बारे में। ठीक है, आइए आईयूपीएसी नामकरण हम आपको कल तक के क्लास में खत्म कर चुके हैं। आज एक नई चीज हम लोग पढ़ेंगे। उस नई चीज का नाम क्या है कि इस बार आपको नाम दिया, आईयूपीएसी नाम दिया रहेगा और आपको संरचना बनाना है। अब ये तो किसी ने सिखाया नहीं है आपको, ठीक है, कोई बात नहीं, हम हैं, जब हम हैं तो डरने की क्या बात है, हम हैं तो क्या कहो। आइए तो देखते हैं आईयूपीएसी नामकरण से संरचना सूत्र कैसे बनाया जाता है। ठीक है, देखिए सबसे पहले हमको यहाँ पर दिया है पेंटेन। पेंटेन में एन लग गया तो एन लगने से हम लोग सीधा सीधी क्या पहचान सकते हैं, ये एल्केन ग्रुप का है। जब एल्केन ग्रुप का है और पेंट दे दिया, इसको समझ दिया तो पेंट प्लस एन हो जाएगा। पेंट मतलब 5 कार्बन, एन मतलब सिंगल बॉन्ड जुड़ा हुआ लिखेगा तो आपको। ठीक है, इसका समझना हो जाएगा तो पहले 5 को कार्बन जोड़ दीजिए। ठीक है, यहां से आप क्या कर सकते हैं, जो बचा हुआ है उसमें आप हाइड्रोजन लगा दीजिए। ठीक है, ये आपका हो जाएगा संरचना पेंटेन का। ठीक है, पेंटेन का संरचना हो जाएगा। और इसका सूत्र लिखना चाहेंगे तो इसका सूत्र आपको क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपको C5H12। C 5 गो और हाइड्रोजन 12 गो काउंट भी कर सकते हैं। देखिए अब मेरे पास है हेक्सिन। ठीक है, अब हेक्सिन में क्या करना है तो ऑब्वियस बात इसको कीजिएगा तो ये हो जाएगा हेक्स प्लस इन। इसका जब संधि विच्छेद कीजिएगा तो ये हो जाएगा हेक्स और प्लस का इन। इन देख के हमको क्या पता चला कि डबल बॉन्ड होगा, और इसमें कहीं 1 2 3 नहीं दिखाया हुआ है तो पहले ही पे डबल बॉन्ड होगा। हेक्स मतलब 6 कार्बन, तो पहले पे आप क्या दिखा दीजिए, डबल बॉन्ड दिखा दीजिए, 3 4 5 6। ठीक है, तो 6 गो आपके पास क्या हो गया, कार्बन का चेन हो गया। अब यहाँ सब जगह क्या दिखाइए, हाइड्रोजन दिखा दीजिए। पहला नंबर पे डबल बॉन्ड मतलब ये इन हो गया, और हेक्स मतलब 6 कार्बन, सब जगह हाइड्रोजन दिखा दीजिए। आपका काम यहीं से हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए हमारे पास है ब्यूटाइन। ठीक है, इसका जब संधि विच्छेद कीजिएगा तो ये हो जाएगा ब्यूट और प्लस का आइन। आइन देख के क्या पता चला कि ट्रिपल बॉन्ड होगा, यही पता चलता है हमको। तो अब ट्रिपल बॉन्ड होगा और कहीं दिया नहीं है, जब पोजीशन नहीं दिया है तो 1 नंबर से ही हम लोग ट्रिपल बॉन्ड जोड़ेंगे। अब ब्यूट मतलब होता है 4 कार्बन, तो यहां से पहले नंबर के साथ ट्रिपल बॉन्ड जोड़ दीजिए 4। बस इसको आप क्या कीजिए, दिखा दीजिए, यहां से हाइड्रोजन जोड़ दीजिए। ये आपका हो गया संरचना किसका, ब्यूटाइन का संरचना। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं यहां तक। चलिए अब कुछ हार्ड क्वेश्चन लेके चलते हैं। अब देखिए जब इसको आप तोड़िएगा तो यह है 2,2 डाइमेथिल ब्यूटेन। अब यहाँ पे एल्किल समूह भी है, ब्यूटेन भी है। आईयूपीएसी नामकरण में हम लोग यहाँ से सीधा चल रहे थे। ठीक है, और जब नामकरण से संरचना बनाना होगा तो आप उल्टा चलिएगा। तो सबसे पहले आप ब्यूटेन का काम कीजिए। ठीक है, तो ब्यूटेन को कीजिएगा तो ये ब्यूट प्लस एन हो जाएगा, यानी आपको पता है क्या, एल्केन ग्रुप पे आने वाला है 4 कार्बन। तो 4 कार्बन वाला एल्केन आप क्या कीजिए, पहले यहां पे दिखा दीजिए, बॉन्ड के साथ दिखा दीजिए। अब बोला डाइमेथिल। डाई मतलब आपको पता है कि 2 गो मेथिल जुड़ा हुआ होगा, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं। पोजीशन बोल रहा है 2 2, यानी कि दोनों मेथिल जो है 2 नंबर पे जुड़ा हुआ है, यानी 2 नंबर आप इधर से चाहे इधर से कहीं से भी आप जोड़ सकते हैं। इसको एगो ऊपर, एगो नीचे, ऐसे करके आप जोड़ दीजिए। और बाकी जो बॉन्ड खाली है इस सबको हाइड्रोजन दिखा दीजिए। ये आपका क्या हो जाएगा, 2 2 डाइमेथिल ब्यूटेन। ठीक है, उल्टा चलना शुरू कीजिएगा, सीधा इस पर चलने की कोई जरूरत नहीं है। सबसे पहले ब्यूटेन, ब्यूटेन लिख दे 4 कार्बन। उसके बाद डाइमेथिल, तो पता है हमको कि 2 गो मेथिल होगा, कै नंबर पे जुड़ा हुआ है तो 2 2 नंबर, दोनों दुइये नंबर पे जुड़ा हुआ है, तो 2 नंबर पे दोनों को जोड़ दिए, ये हमारा हो गया 2 2 डाइमेथिल ब्यूटेन। चलिए कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, हम है क्या दिक्कत है। चलिए अब हमको पढ़ना है 2 हेक्सीन का करना है। ठीक है, सबसे पहले हेक्सीन को तोड़िएगा तो ये हो जाएगा हेक्स प्लस का इन, हेक्स अब प्लस इन हो जाएगा। इन देख के हमको पता चला कि डबल बॉन्ड होगा, हेक्स देख के पता चला कि 6 गो क्या आपका कार्बन चेन रहेगा। और 2 नंबर पोजीशन रहेगा, मतलब डबल बॉन्ड आपको कहां रहेगा, दूसरे नंबर पोजीशन पर रहेगा। तो यहां से दिखाइए 1 2, यहां पे दिखा दीजिए। ठीक है, 1 2 3 4 5 6, चलिए यहां से दिखा दीजिए आप। और बाकी जो बॉन्ड यदि निकला हुआ है इस सब में आप हाइड्रोजन को जोड़ दीजिए। तो ये जो आपका संरचना होगा, ये संरचना होगा 2 हेक्सी। देखिए 1 2 नंबर पे डबल बॉन्ड जुड़ा हुआ है, इसको बोलेंगे हम लोग 2 हेक्सी।
ठीक है। अब चलिए एक और क्वेश्चन है हमारे पास, उस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ लिखा हुआ है 2 मेथिल 2 ब्यूटीन। अभी क्या बोले आपको, उल्टा चलना है। तो देखिए ब्यूटीन यहाँ दिखा, ब्यूटीन इन दिखा, तो इन देख के हमको क्या पता चला, ये हमारा क्या है, एल्कीन ग्रुप है, ठीक है। अब एल्कीन ग्रुप है लेकिन 2 नंबर के साथ डबल बॉन्ड जुड़ा हुआ है, तो सबसे पहले 4 कार्बन दिखा दीजिए, 2 3 4, ठीक है। अब 2 नंबर पे ब्यूटीन, तो इधर से 2 चाहे इधर से 2 कहीं भी आप दिखा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इधर से दिखा दीजिए, चलिए सीधा सीधी 2 नंबर पे, ये पहले नंबर पे हो गया, ये आपको 2 नंबर पे दिखा दिया। चलिए अब बाकी जो बचा हुआ है इसमें बॉन्ड दिखा दीजिए। अब कह रहा है 2 मेथिल, इसका काम खत्म, ये 2 मेथिल, यानी 2 नंबर पे वो मेथिल ग्रुप भी जुड़ा हुआ है, तो 2 नंबर पे आप क्या कीजिए, वो मेथिल ग्रुप जोड़ के दिखा दीजिए। ठीक है, ये रहा हमारा आईयूपीएसी नामकरण से संरचना सूत्र, आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर टू स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। सीबीएसई बोर्ड वगैरह में हम 1-2 क्वेश्चन ऐसे देखे हुए हैं कि आपको नाम दिया रहेगा, बोलेगा कि संरचना बनाने के लिए। बिहार बोर्ड में तो शायद हमको ध्यान नहीं गया है, हो सकता है आप देखिएगा कहीं हो, लेकिन आपको बुक में दिया हुआ है, सिलेबस में है, इसलिए हम आपको बता दिए हैं। अब देखिए आपको करना क्या है, आईयूपीएसी नामकरण खत्म हो चुका है, आपको बुक पलटना है, बुक पलट के आपको बनाना है, प्रैक्टिस करना है, और जो भी रहेगा वो आपको हमें भेजना है, और तब मैं आपको बना के बताऊंगा। अगर आपके पास कोई डाउट्स नहीं रहेगा, क्योंकि मेरा क्लास है तो मेरे क्लास के बाद तो डाउट्स किसी को रहता नहीं है, ठीक है। तो डाउट्स है तो भेजिए, नहीं है तो आराम से पढ़ते रहिए, 10th का एकदम मन लगा के तैयारी कीजिए। बहुत ही कम समय आपके पास अब बचा हुआ है, और यही समय है आपको पूरा जी जान लगा देने का, पूरा जी जान लगा दीजिए, पूरा अपना ताकत झोंक दीजिए। इस बार बोर्ड में आप अच्छा करके आएंगे, ये मेरी गारंटी है, ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। चलिए आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमारे साथ फेसबुक इंस्टाग्राम के माध्यम से जुड़ के अपनी समस्याएं हमें भेज दीजिए। मैं कोशिश करूंगा जितना जल्दी हो सके आपकी समस्याओं का समाधान कर सकूं। तब तक के लिए जय।